8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स की यात्रा बेहद लंबी हो गई। चंद घंटे में सुनीता धरती पर होंगी। भारत में सुनीता के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। सुनीता की सुरक्षित वापसी के लिए मंदिरों में हवन पूजन किया जा रहा है। हालांकि सुनीता की धरती वापसी की राह इतनी आसान नहीं है। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। माइक्रोग्रेविटी के बाद दोबारा से गुरुत्वाकर्षण में आने के बाद थकान, चलने में कठिनाई होने के साथ शरीर का बैलेंस बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं। अगले कुछ महीनों तक सुनीता को मसल्स अट्रोफी की दिक्कत भी हो सकती है। वापस लौटने के बाद विलियम्स को अपनी मांसपेशियां कमजोर लग सकती हैं, जिससे खड़े होना, चलना और संतुलन बनाना शुरू में काफी मुश्किल हो सकता है। धरती पर वापस लौटने के बाद लंबे समय तक चलने में परेशानी होती रहती है। अंतरिक्ष यात्रियों को यात्रा के लंबे समय के बाद तक बेबी फीट जैसा अनुभव होता है। अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद सख्त त्वचा उतर जाती है। पैर बहुत नरम और कोमल हो जाते हैं। जब तक पैरों में फिर से सख्त त्वचा नहीं बन जाती, तब तक चलना काफी कष्टदायक हो सकता है। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए सुनीता का धरती पर लौटना काफी चुनौतीपूर्ण है। उन्हें काफी लंबे वक्त तक अंडर ट्रीटमेंट रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बस चंद घंटे बचे हुए हैं। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से लौट रही हैं और अंतरिक्ष में आपको बता दें, लंबा समय उन्होंने बिताया है। कई सारी, जैसा मैंने बताया, कि कठिनाइयां उनके सामने आई हैं और अब जब वो वापस धरती पर आ रही हैं तो भी कई सारी चुनौतियां हैं। लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाहें हैं, क्योंकि लंबी तैयारी की गई है और सुनीता और उनके सहयोगी विलमोर को लाने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कैसी रहेंगी। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे भारत के ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा है, समझा है। और सृजन पाल जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, हमने तो चंद्रयान के दौरान भी कई सारी बातें की, समझा, लेकिन आज का ये मिशन ह्यूमंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? और अभी तक लोगों के मन में आम सवाल ये है कि भाई कठिनाइयां कितनी हैं, कैसे आएंगी, किस तरह से स्पेस लेकर आएगा उन्हें, तमाम सवालों के जवाब से। आज का जो मिशन है, जिसमें हम 2 एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष में खो गए थे, जो अंतरिक्ष में हम उनको वापस नहीं ला पा रहे थे, हम उनको वापस ला रहे हैं। ये विश्व के इतिहास के, साइंटिफिक इतिहास में और मानवता के जनरल इतिहास में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जो बहुत ही प्रतिकूल होती है। धरती के मुकाबले वहाँ वातावरण नहीं होता, आप सांस नहीं ले सकते, आप इनफैक्ट बाहर भी नहीं जा सकते, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होता, टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। और इस वजह से अंतरिक्ष एक बहुत ही प्रतिकूल जगह है इंसानों या किसी भी जीवित चीज़ के लिए। वहाँ पर अगर 2 एस्ट्रोनॉट्स स्ट्रैंडेड हो जाएं, वो हम उनको वापस ना ला पाएं, उनको वापस लाने वाला जो बोइंग स्टार लाइनर था वो क्षतिग्रस्त हो जाए, और उसके बाद महीनों तक, 9 महीनों तक, 8 दिन की यात्रा 9 महीने तक चलती है, और उसके बाद हम उनको बचा पा रहे हैं, उनको वापस ला पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है साइंस और टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में। और इसको कारगर बना रहे हैं इलॉन मस्क, जो विश्व में शायद मानवता के इतिहास में सबसे बड़े टेक्नोक्रेट आप उनको मान सकते हैं। और साथ ही साथ उनको सपोर्ट है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जिसकी वजह से ये मिशन अब हो पा रहा है, और जिनके ना होने की वजह से ही शायद 9 महीने तक सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर वहां अटके रहे थे। अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि कठिनाइयां क्या हैं, तो समझना आवश्यक है कि अभी शुरुआत क्या हुआ है। अभी हमने बात किया था क्या क्या चीजें हो गई हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ISS है, वो लगभग 5 लाख 4.5 लाख किलोग्राम का एक सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस है। उससे ये 10,000 किलोग्राम का ड्रैगन एक्स बाहर निकला। ये ड्रैगन जो स्पेस मॉड्यूल है, कैप्सूल है, ये बाहर निकला। उस समय डी डॉकिंग का प्रोसेस अपने आप में ही खतरनाक होता है, क्योंकि अगर स्पेस में आपको किसी चीज़ का सहारा नहीं है, अगर जरा से भी गलती हुई तो आपका ड्रैगन स्पेस कैप्सूल ISS में लड़ सकता था। लेकिन उसको बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पायलटिंग स्किल के जरिए उसको बाहर निकाला गया, और उसके बाद छोटे छोटे थ्रस्टर्स का यूज करके, हल्का हल्का प्रेशर रॉकेट का लगा करके उसको काफी मीटरों दूर ले गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। और उसके बाद अब जो काम शुरू हो रहा है वो ये है कि ये जो ड्रैगन मॉड्यूल है धरती की परिक्रमा करना शुरू कर चुका है। तो अब ये धरती की परिक्रमा कर रहा है और हर परिक्रमा के साथ धीरे धीरे अपनी स्पीड घटा रहा है। स्पीड कितनी थी इसकी शुरू में? 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे घटाना शुरू करेगा।
घटाते घटाते फिर ये अपना, जैसे हमने चंद्रयान में देखा था, उसका जी, जी, बिल्कुल। वो चेंज करता है अपना ओरिएंटेशन। हाँ। वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगा और उसके बाद सबसे खतरनाक जो हम कहते थे चंद्रयान में वो टेरर के 12-13 मिनट, वो यहाँ पे टेरर के 5 मिनट चालू होंगे और उसमें ये धरती के वातावरण में एंटर करेगा। चंद्रमा की तरह धरती में वातावरण है, तो धरती में बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है और शायद ज्यादा बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल होता है। सृजनपाल जी,